ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन 100 से 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। एक महीने में यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से 1000 से ज्यादा बार रूस पर हमला किया। अप्रैल में यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी, एक्सपोर्ट टर्मिनल और जहाजों पर कम से कम 21 बार स्ट्राइक की। मई में हमलों की संख्या और बढ़ गई। मॉस्को समेत दूसरे इलाकों पर 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। जून में मॉस्को में रिफाइनरी, सेंट पीटर्सबर्ग में नेवल बेस, ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। मतलब एक एक रात में यूक्रेन ने कभी 150, कभी 200, कभी 350 से ज्यादा ड्रोन रूस पर दाग दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि महज एक रात में एयर डिफेंस ने करीब 1000 से ज्यादा यूक्रेन ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। इनमें करीब 200 ड्रोन तो सिर्फ राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। रिपोर्ट में दावा है कि मॉस्को रिफाइनरी पर हुए हमले के दौरान पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। ड्रोन का मलबा गिरने से कुछ रिहायशी और कारोबारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद कई ऊंची इमारतों को खाली करना पड़ा। हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को भी रोकना पड़ा। रूस के एयर डिफेंस को ओवरलोड करने के लिए कीव की सेना मॉस्को पर बड़े स्तर पर स्वार्म यानी झुंड में ड्रोन हमले कर रही है। मई और जून में यूक्रेन के ड्रोन हमले 30 से 50% तक बढ़ गए। यूक्रेन ने रूस यूक्रेन जंग की ये नई तस्वीर है। मॉस्को पर शक्तिशाली ड्रोन हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की नेटो चीफ से गले मिल रहे हैं और क्रेमलिन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नए सिरे से तैयारी चल रही है। अगले 24 घंटे में इस जंग का रुख एकदम से पलट सकता है। मॉस्को में ड्रोन तूफान, यूक्रेन ने शुरू किया सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध। G7 की बैठक से लौटते ही ज़ेलेंस्की ने दिखाया 1000 ड्रोन का नेटो ट्रेलर। यूक्रेन युद्ध को ज़ेलेंस्की ने बना दिया नेटो का युद्ध। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने मॉस्को को जलाना शुरू कर दिया है। लंबी दूरी के ड्रोन हमले से मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी भीषण आग की लपटों में जलने लगी। आसमान धुएं के गुबार से भर गया और बारूद की गंध हवा में फैल गई। रूस ने दावा किया है कि मॉस्को के एयर डिफेंस ने 60 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कुछ ड्रोन रिफाइनरी को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस में ईंधन संकट गहराने लगा है। क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन रूस की राजधानी मॉस्को से पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। मॉस्को इस वक्त धुआं-धुआं हो चुका है क्योंकि रूस की राजधानी को एक बार फिर यूक्रेन ने बहुत बुरी तरह से दहला दिया। मॉस्को की रिफाइनरी पर फिर अटैक हुआ। ऐसा हमला करके ज़ेलेंस्की ने पुतिन को गुड मॉर्निंग कहा है। मॉस्को की रिफाइनरी पर एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए। बहुत से ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन कई ड्रोन मॉस्को में रिफाइनरी को टारगेट बनाने में कामयाब रहे हैं। तस्वीरें हैं आपके सामने। तो यूक्रेन ने 2 दिन में दूसरी बार मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। यह हमला तो पहले वाले से भी ज्यादा भयानक है। 1000 ड्रोन से हुए हमले के बाद मॉस्को की रिफाइनरी में आग लग गई और कई इलाकों में ईंधन का संकट भी पैदा हो गया। देखिए। रूस यूक्रेन जंग की ये नई तस्वीर है। मॉस्को पर शक्तिशाली ड्रोन हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की नेटो चीफ से गले मिल रहे हैं और क्रेमलिन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नए सिरे से तैयारी चल रही है। अगले 24 घंटे में इस जंग का रुख एकदम से पलट सकता है।
मॉस्को में ड्रोन तूफान। यूक्रेन ने शुरू किया सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध। G7 की बैठक से लौटते ही ज़ेलेंस्की ने दिखाया 1000 ड्रोन का नेटो ट्रेलर। यूक्रेन युद्ध को ज़ेलेंस्की ने बना दिया नेटो का युद्ध। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने मॉस्को को जलाना शुरू कर दिया है। लंबी दूरी के ड्रोन हमले से मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी भीषण आग की लपटों में जलने लगी। आसमान धुएं के गुबार से भर गया और बारूद की गंध हवा में फैल गई। रूस ने दावा किया है कि मॉस्को के एयर डिफेंस ने 60 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कुछ ड्रोन रिफाइनरी को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस में ईंधन संकट गहराने लगा है। क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन युद्ध को रूस के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस को फ्रंट लाइन से धकेला जा सके और मॉस्को ब्रिगेड रूस के अंदर ही उलझ जाए और पूरी ताकत से कीव की सेना पर हमला न कर सके? 2026 में यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन हमलों से रूस की ऑयल ताकत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि रूस के मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम को भी यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बना रहा है। मॉस्को की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने जून में 2 बार बड़े हमले किए, जिससे उसमें आग लग गई और प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। यूक्रेन ने जिस कापोटन्या ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया वो मॉस्को रीजन का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लाई यूनिट है। इससे पहले रूस के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया और नेवल बेस के साथ